अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव फैक्ट्स चैनल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कार्डिनल रिलेशनशिप या जिनको हम कार्डिनलिटी रेशियो भी बोलते हैं या जिनको हम सिंपल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं या टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है एंटिटी की टाइप्स को, एट्रीब्यूट की टाइप्स को, इवन के रिलेशनशिप की टाइप्स बाइनरी, टर्नरी और रिकर्सिव को हमने डिस्कस कर लिए। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप को। इनको हम टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, कार्डिनलिटी रेशियो भी इनको कहा जाता है, इनको टाइप्स ऑफ कार्डिनल रिलेशनशिप भी कहा जाता है, इवन के इनको सिंपल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे वन टू वन रिलेशनशिप को, वन टू मैनी रिलेशनशिप को, मैनी टू वन रिलेशनशिप को और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को, जिनको हम कार्डिनल रिलेशनशिप बोलते हैं या कार्डिनल रेशियो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन टू वन रिलेशनशिप को। वन टू वन रिलेशनशिप क्या है? हमारे पास वन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट एक्स कैन बी एसोसिएटेड विद ओनली वन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट वाई एंड वाइस वर्सा। कि हमारे पास ये एंटिटी सेट इम्प्लॉय है और ये एंटिटी सेट डिपार्टमेंट है। एंटिटी सेट इम्प्लॉय की सिर्फ एक एंटिटी हमारे दूसरे एंटिटी सेट डिपार्टमेंट की एक एंटिटी से एसोसिएट करेगी, रिलेट करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक एंटिटी जो है वो दूसरे एंटिटी सेट की दो एंटिटी से रिलेट करे। नहीं, ये वन टू वन है, मीन वन एंटिटी एक एंटिटी सेट से होगी और दूसरी एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट से होगी और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होगा वन टू वन रिलेशनशिप। जैसे E1 है, हमारे पास एम्प्लॉय वन है एंटिटी सेट एम्प्लॉय में, और D1 है, डिपार्टमेंट वन है हमारे पास डिपार्टमेंट एंटिटी सेट में से। इसी तरह एम्प्लॉय 2 है, वो सिर्फ डिपार्टमेंट 3 के साथ रिलेटेड होगा। इसी तरह एम्प्लॉय 3 है, वो डिपार्टमेंट 2 के साथ रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम इनको देखते हैं कि किस तरह रिलेशन टेबल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप को, या इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। A pair of table bears a one-to-one relationship when a single record in the first table is related to only one record in the second table, and a single record in the second table is related to only one record in the first table. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह, एक सिंगल लाइन इस तरफ और एक सिंगल लाइन इस तरफ से। इसका क्या मतलब है? This line indicate that a single record in table B is related to only one record in table A. और इस लाइन का क्या मतलब है? दिस लाइन इंडिकेट दैट अ सिंगल रिकॉर्ड इन टेबल ए इज रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड इन टेबल बी। मतलब इधर से भी एक ही हमारे पास रिकॉर्ड होगा जो रिलेट करेगा इस टेबल के एक रिकॉर्ड से। तो इसको हम बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम टेबल्स की एग्जांपल से इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि हमारे पास दो टेबल्स है, एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है, और किस तरह से इनमें वन टू वन रिलेशनशिप है कि हमारे पास इस टेबल का जो एक एम्प्लॉय है या एक रिकॉर्ड है एम्प्लॉय वन और इस टेबल का डिपार्टमेंट वन है, ये एसोसिएटेड होंगे। मींस ऐसा नहीं हो सकता कि इस टेबल का एम्प्लॉय वन जो है वो डिपार्टमेंट वन से भी एसोसिएटेड हो और डिपार्टमेंट टू से भी एसोसिएटेड हो। ऐसा नहीं है। वन टू वन रिलेशनशिप में सिर्फ हमारे इस टेबल का एक रिकॉर्ड इस टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट करेगा। जैसा कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी हमने वर्क इनका एक टेबल बना लिया है, इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप का टेबल। और इसमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉय वन जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट वन में काम करेगा, एम्प्लॉय 2 डिपार्टमेंट 2 में, एम्प्लॉय 3 डिपार्टमेंट 3 में, एम्प्लॉय 4 डिपार्टमेंट 4 में और एम्प्लॉय 5 डिपार्टमेंट 5 में। इन सब के दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप इनमें सिर्फ वन टू वन रिलेशनशिप है कि मींस एम्प्लॉय वन जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट वन से एसोसिएटेड है, एम्प्लॉय 2 जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट 2 से एसोसिएटेड है, और इन दोनों के दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप को। वन टू मैनी रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? An entity in set A can be associated with many number of entities in set B. An entity in set B can be associated with only one entity in set A. इसके का मतलब है कि एक कस्टमर, हमारे पास ये कस्टमर की एंटिटी सेट है और ये हमारे पास ऑर्डर का एंटिटी सेट है। इसमें हम देखते हैं कि जो कस्टमर का एंटिटी सेट है उसमें से एक कस्टमर हमारे पास काफी ज्यादा ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है, लेकिन जो एक ऑर्डर है वो हमारा सिर्फ एक ही कस्टमर के पास जाएगा। मतलब जो अगर हम इस तरफ से देखें, कस्टमर जो है वो मैनी ऑर्डर्स को प्लेस करता है, लेकिन जो एक ऑर्डर है वो सिर्फ एक ही कस्टमर से लिया जाएगा। इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, या मतलब टेबल में इसका क्या रिलेशन है। और वन टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ टेबल व्हेन अ सिंगल रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल कैन बी रिलेटेड टू वन और मोर रिकॉर्ड्स इन द सेकंड टेबल, बट अ सिंगल रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल कैन बी रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? टेबल ए जो है वो हमारे टेबल बी के मैनी रिकॉर्ड्स के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन टेबल बी के जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास टेबल ए के सिर्फ एक रिकॉर्ड से ही एसोसिएट होगा। मींस दिस लाइन इंडिकेट दैट अ सिंगल रिकॉर्ड इन टेबल बी इज रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड इन टेबल ए, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो। और अगर हम टेबल ए का टेबल बी से रिलेशन देखें तो वो क्या होगा? दिस क्रॉ फुट इंडिकेट दैट अ सिंगल रिकॉर्ड इन टेबल ए इज रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड इन टेबल बी। मतलब अगर इस तरह से हम देखें तो टेबल ए जो है
उसका रिलेशनशिप इसके मैनी रिकॉर्ड्स के साथ हो सकता है, लेकिन अगर हम टेबल बी के टेबल ए से रिलेशन को देखें तो इसका रिलेशन क्या होगा कि सिर्फ एक जो हमारे पास रिकॉर्ड है टेबल बी का, वो टेबल ए के सिर्फ एक रिकॉर्ड से एसोसिएटेड होगा। नेक्स्ट इसकी टेबल से हम एग्जांपल देखते हैं कि टेबल में किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है और ये हमारे पास एक ऑर्डर का टेबल है और ये हमारे पास इनके रिलेशनशिप का टेबल है गिव का। कस्टमर जो है वो मैनी ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, मैनी ऑर्डर्स दे सकता है। जैसे कि कस्टमर 1 है हमारे पास, वो ऑर्डर 1 को भी दे रहा है और कस्टमर 1 जो है वो हमारे पास ऑर्डर 3 को भी दे रहा है और कस्टमर 2 ऑर्डर 2 को दे रहा है, कस्टमर 3 ऑर्डर 4 को दे रहा है और कस्टमर 3 हमारे पास ऑर्डर 5 को भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि ये तो हमारा हो गया कस्टमर से जो ऑर्डर के रिलेशनशिप है वो मैनी है, लेकिन अगर हम बात करें कि ऑर्डर का जो कस्टमर से रिलेशनशिप है तो वो क्या है कि एक ऑर्डर जो अगर एक कस्टमर ने दे दिया तो वही ऑर्डर कोई दूसरा कस्टमर नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ऑर्डर 1 जो वो कस्टमर 1 ने दे दिया तो ऑर्डर 1 जो वो कस्टमर 2 भी देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अगर इसका रिलेशनशिप देखें तो वो सिर्फ इतना है कि जो एक ऑर्डर है वो सिर्फ एक कस्टमर प्लेस कर सकता है, एक ऑर्डर को एक से ज्यादा कस्टमर प्लेस नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्डर एक कस्टमर जो है वो मैनी ऑर्डर्स दे सकता है। तो ये हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन रिलेशनशिप क्या है? एन एंटिटी इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड with only one entity in set B. An entity in set B can be associated with many number of entities in set A. इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ 1 to many रिलेशन, क्योंकि जैसे एक कस्टमर जो है वो हमारे पास मैनी ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है, तो इसी तरह मैनी ऑर्डर्स जो है वो टेकन बाय 1 कस्टमर। तो ये हमारे पास 1 to many का रिवर्स है, मैनी टू वन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जिसमें हम देखते हैं कि an entity in set A can be associated with many number of entities in set B. An entity in set B can be associated many number of entities in set A. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक स्टूडेंट की एंटिटी है और एंटिटी सेट है और एक हमारे पास कोर्सेज का एंटिटी सेट है। तो इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट जो है वो हमारे एक से ज्यादा कोर्सेज के साथ एसोसिएटेड है और इसी तरह जो हमारा एक कोर्स है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इसको हम देखते हैं कि टेबल में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। A pair of table bears a many-to-many relationship when more than one record in the first table can be related to one or more records in the second table, and more than one record in the second table can be related to more than one record in the फर्स्ट टेबल। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो हमारे पास है कि इस टेबल का एक रिकॉर्ड इस टेबल के मैनी रिकॉर्ड्स के साथ रिलेटेड है और इसी तरह अगर हम इसको इस तरह से देखें तो इस टेबल का एक रिकॉर्ड इस टेबल के मैनी रिकॉर्ड्स के साथ रिलेटेड है। मतलब दिस क्रॉस वुड इंडिकेट दैट अ सिंगल रिकॉर्ड इन टेबल बी इज रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड इन टेबल ए। और इस क्रॉस वुड का मतलब है दिस क्रॉस वुड इंडिकेट दैट अ सिंगल रिकॉर्ड इन टेबल ए इज रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड इन टेबल बी। नेक्स्ट हम इसकी टेबल्स से एग्जांपल को समझते हैं कि टेबल्स में किस तरह से ये इंप्लीमेंट होगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और ये हमारे पास एक कोर्सेज का टेबल है। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज में इनरोल हो सकता है, मींस इसका जो यहाँ से रिलेशन है वो मैनी टू मैनी है। और इसी तरह अगर हम इसका देखें तो एक जो हमारे पास कोर्स है वो ज्यादा मतलब मोर देन वन स्टूडेंट से रिलेट कर सकते हैं, मींस स्टूडेंट और कोर्सेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी है, जिसको हम एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो स्टूडेंट 1 है वो हमारे पास कोर्स 1 भी पढ़ रहा है और स्टूडेंट 1 है वो हमारे पास कोर्स 3 भी पढ़ रहा है। इसी तरह जो कोर्स 2 है हमारे पास वो स्टूडेंट 2 भी पढ़ रहा है और कोर्स 2 को स्टूडेंट 3 भी पढ़ रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा है जिनको हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, कार्डिनैलिटी रेशियो भी बोल सकते हैं, कार्डिनल रिलेशनशिप्स भी बोल सकते हैं। हमारे पास 1 to 1 है जिसमें सिर्फ एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के सिर्फ एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड होगा, रिलेटेड होगा, उसको हम 1 to 1 रिलेशनशिप बोलेंगे। 1 to many में टेबल ए का एक रिकॉर्ड टेबल बी के मैनी रिकॉर्ड्स के साथ एसोसिएटेड होगा, उसको हम बोलेंगे 1 to many रिलेशनशिप। और मैनी टू वन इसका रिवर्स होगा 1 to many का। नेक्स्ट हमने पढ़ा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जिसमें टेबल ए का एक रिकॉर्ड टेबल बी के मैनी रिकॉर्ड्स के साथ एसोसिएटेड होगा, इसी तरह टेबल बी के एक रिकॉर्ड टेबल ए के मैनी रिकॉर्ड्स के साथ एसोसिएटेड होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो की समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।